गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हम लोग पिछली बार 9वें अध्याय के 9वें श्लोक तक आए थे। अभी हम 10वें से आगे सीखना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। तो इसका अर्थ यह है कि हे कौन्तेय, मुझ अध्यक्ष के कारण, मैं अध्यक्ष हूँ और अर्थात मेरी मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस कारण ये जगत घूमता रहता है। तो इसमें स्वामी जी क्या कहते हैं चिन्मयानंदा? वो कहते हैं कि वेदांत में अकर्म आत्मा और क्रियाशील अनात्मा, इसके संबंध को अनेक उपमाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स कि ये आत्मा तो अकर्ता है, किंतु अनात्मा जो है उसमें सारी क्रियाएं हमें दिखाई देती है। तो ये कैसे होता है? तो प्रत्येक उपमा, उपमा यानी एग्जाम्पल या मेटाफर, प्रत्येक उपमा इस संबंध रहित संबंध के किसी एक पक्ष पर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। प्रत्येक उपमा इस संबंध रहित संबंध, अब संबंध रहित संबंध कैसा है मुझे बताओ। देखो, संबंध रहित संबंध ऐसा होता है कि हम यदि दर्पण के सामने खड़े हों तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखेगा, या ये मेरा जो लैपटॉप है इसमें जो कैमरा है इसके सामने मैं बैठा हूं तो मेरी छवि ये कैमरा कैप्चर करेगा और आप तक वो पहुंचाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो डिवाइस है उसका और मेरी छवि का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। किंतु आपका जो लैपटॉप है या आपका जो फोन है वो यदि नहीं होगा तो ये छवि दिखाई नहीं देगी। ऐसा है। तो ये जगत जो है ना, ये जगत जब तक मैं हूं तभी तक मेरे अनुभव में आता है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो जगत का अनुभव नहीं होता है। तो ये मैं कौन है? ये मैं जो है ये दृष्टा है, द वन हु इज ऑब्जर्विंग। तो ये जो दृष्टा है अभी जो है जागृतावस्था में, मैं दृष्टा हूं, ठीक है ना। तो मुझे जागृतावस्था में ये सारा जगत, दृश्य जगत दिखाई देता है। किंतु ये दृष्टा जब होता है, जब चला जाता है, जब सो जाता है, तो ये जगत भी नष्ट हो जाता है। मेरे लिए जगत नष्ट नहीं होता है किंतु मेरे लिए नष्ट हो जाता है। सो दिस ऑब्जर्वर is able to observe this world only when the observer is awake. When the observer is asleep, then the world disappears. तो मुझे बताओ कि मेरा ये जगत के साथ क्या संबंध है? जब मैं जागृतावस्था में हूँ तो मेरे इंद्रियों के माध्यम से मुझे इस जगत का अनुभव होता है, किंतु ये जगत मैं जब सो जाता हूँ तब चला जाता है। तो संबंध ना होते हुए भी संबंध है ऐसा लगता है हमें। सूर्य की किरणें जिन वस्तुओं पर पड़ती हैं उन्हें उष्ण कर देती हैं, परंतु बीच के उस माध्यम को नहीं जिसमें से निकलकर वो उस वस्तु तक पहुंचती है। देखो, सूर्य प्रकाश यदि आता है और किसी वस्तु पर प्रकाशित होता है, किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, तो फिर वो वस्तु जो है वो गर्म हो जाती है। किंतु सूर्य और उस वस्तु के बीच में जो अंतर है, स्पेस, उसको वो गर्म नहीं करती है। सो अनलेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड यू विल नॉट सी द इफेक्ट। उसी प्रकार से इस जगत को मैं जब तक प्रकाशित नहीं करूंगा तब तक उसका मुझे अनुभव नहीं आएगा। सो आई हैव टू इल्यूमिनेट इट, और इल्यूमिनेट, मुझे उस पर प्रकाश डालना होगा, तब मुझे वो दिखाई देगा। आप पुरुष सूक्त में सुनते होंगे कि चक्षु सूर्यो अजायत। तो सूर्य का अस्तित्व मेरे नयनों पर निर्भर है। यदि मेरी आंखें नहीं होंगी तो सूर्य का दर्शन नहीं होगा। सूर्य का दर्शन कैसे होता है कि सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर पड़ेगा, तभी सूर्य है ये मुझे पता चलेगा। तो सूर्य का अस्तित्व
मेरे होने पर, मेरे अस्तित्व पर अवलंबित है। तो पुरुष सूक्त में ऐसे ही होता है ना। पुरुष सूक्त में ऐसे ही कहता है कि चक्षु सूर्य हो जाए तो चंद्रमा मनस हो जाया। चंद्र जो है वो मेरे मन के कारण मुझे दिखाई देता है, तो मन जो है वो चंद्र से अधिक शक्तिशाली है। मन पर चंद्र निर्भर है, मेरे मन पर चंद्र निर्भर है, मेरे मेरे आंखों पर सूर्य निर्भर है। आप बोलेंगे कि सूर्य का तो स्वतंत्र अस्तित्व है। वो जो स्वतंत्र अस्तित्व है, या जगत का जो स्वतंत्र अस्तित्व है, ये परमात्मा की कृपा है। दिस इज ऑल डिवाइन, दिस होल एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइन, बट दिस वर्ल्ड appears to me as separate from me only during my waking experience because of my own attachment or involvement or identification with myself as the observer। मेरे अपने अहंकार के कारण मुझे मैं दृष्टा और ये जगत दृश्य ये दिखाई देता है। कब? मैं जब जाग जाता हूँ तब। मैं जब सो रहा होता हूँ तब मुझे कहाँ दिखाई देता है? तब तो ये मेरा जो अहंकार है, जागृतावस्था का, जागृत पुरुष का, ये नहीं होता है, तो तब मुझे वो अनुभव नहीं आता है। किंतु निद्रावस्था में भी कोई साक्षी तो है। वो साक्षी जो है वो है यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। पर उसमें भी द्वैत है, उसमें भी मैं अनुभव करता और निद्रावस्था का अनुभव, ये दो अनुभव हैं। या जागृतावस्था और स्वप्नावस्था के अनुभवों का अभाव, उस अभाव को अनुभव करने वाला मैं दृष्टा, उसमें भी अभी तक द्वैत है। अद्वैत में मुझे ये पता चलता है कि ये जो मुझे मुझसे अन्य अनुभव में आ रहा है, ये मुझ में ही या मुझसे ही प्रतीत होता है। सो माई ओन प्योर कॉन्शियसनेस appears to me as the other, appears to me as an image, as a phenomenon. In this pure consciousness, me the observer and the observed world, मैं दृष्टा और ये दृश्य, ऐसा द्वैत मेरे अपने अस्तित्व में अपने आप तैयार हो जाता है। उसको करना कुछ नहीं पड़ता। तो ये जो आभास है दृष्टा और दृश्य का, ये अपने आप तैयार होता। तो हमको तो ये दृष्टा और दृश्य, इनमें ही अभी तक पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। तो जब इसमें स्पष्टता आएगी तो पहले हमें ये समझाया जाता है कि ये जगत जो है ना, ये तुमसे अन्य है, भिन्न है, इसमें तुम नहीं हो, और ये तुम नहीं हो, इससे तुम भिन्न हो, ऐसा हमें पहले समझाया जाता है। तो पहले हमें व्यतिरेक समझाया जाता है, सेपरेशन। वंस वी अंडरस्टैंड द सेपरेशन प्रॉपरली, वंस वी learn to discriminate between the observed and the observer, मैं जो साक्षी हूँ वो और मुझे ये सारा जो प्रतीत हो रहा है वो, इन दोनों में जो भेद है इसको पहले समझाया जाता है। उसके बाद ये समझाया जाएगा कि एक ही तत्व पर ये दोनों आधारित हैं, एक ही तत्व में ये दोनों प्रतीत होते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं देखते हैं स्वामी जी। बीच के उस माध्यम को नहीं, तो ये सूर्य जो है ना, अनलेस देर इज अ रिफ्लेक्शन इट विल नॉट हैव द इफेक्ट। जिसमें से निकलकर वह उस वस्तु तक पहुंचती है, सूर्य की किरणें, ठीक है। आत्मा भी अपने अनंत वैभव में स्थित रहता है और उसके सानिध्य से अनात्मा चेतनवत व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है। अब देखो, आत्मा जो है वो है, ठीक है ना, किंतु वो जब अनात्मा से मिल जाता है तो अनात्मा जो है वो चेतन है ऐसा लगता है।
कैसा है देखो कि यदि ये मेरा शरीर है, ये शरीर, इसमें यदि आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर चेतन नहीं रहेगा ना। यदि इसमें से आत्मा चली गई, आत्मा ने इसको छोड़ दिया, तो ये शरीर शव हो जाएगा, इसमें चेतनता नहीं रहेगी। तो इस शरीर में चेतनता का अनुभव होने के लिए, चेतनता प्रतीत होने के लिए, ये जड़ शरीर और चेतन आत्मा या शुद्ध चैतन्य, ये दोनों का एक साथ आना आवश्यक है, नहीं तो नहीं होगा। आत्मा भी अपने अनंत वैभव में स्थित रहता है और उसके सानिध्य से अनात्मा चेतनवत व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है। अनात्मा और प्रकृति पर्यायवाची शब्द हैं। किसी राजा के मन में संकल्प उठा कि आगामी माह की पूर्णिमा के दिन उसको एक विशेष तीर्थ क्षेत्र को दर्शन के लिए जाना चाहिए। अपने मंत्री को अपना संकल्प बताकर राजा उस विषय को भूल जाता है, किंतु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व वो मंत्री राजा के पास पहुंचकर उसे तीर्थ दर्शन का स्मरण कराता है। दूसरे दिन जब राजा राजप्रासाद के बाहर आकर यात्रा प्रारंभ करता है, तब देखता है कि संपूर्ण मार्ग में उसकी प्रजा एकत्र हुई है और स्थान स्थान पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। राजा के इस तीर्थ दर्शन और वापसी के लिए विस्तृत व्यवस्था योजना बनाकर उसे सफलतापूर्वक और उत्साह सहित कार्यान्वित किया गया है। समस्त राजकीय अधिकारियों तथा प्रजाजनों ने अपनी संपूर्ण क्षमता और प्रयत्न को उड़ेल दिया है, जिससे राजा की तीर्थ यात्रा सफल हो सके। इन समस्त उत्तेजनापूर्ण कर्मों में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का अधिकार और शक्ति राजा के कारण ही थी, परंतु स्वयं राजा इन सब कार्यों में कभी विद्यमान नहीं था। अब देखो, ये राजा जाना चाह रहा है तीर्थ यात्रा को, मंत्री को उसने बता दिया। तो जैसे हमारे मन में एक विचार आया और हमने मन को निर्देश किया कि हमें यह करना है, तो फिर क्या होता है कि उसके अनुसार हमारी जो वाणी है वो चलने लगती है, या हमारे हाथ है वो चलने लगते हैं। अब जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, तो हाथ हिलाया तो क्या हुआ, हाथ हिला ऐसा लगा, किंतु इसमें मेरा क्या है योगदान? मैंने तो केवल संकल्प किया था, मैंने केवल संकल्प किया, उसमें मन में विचार आने के कारण ये हाथ अभी हिला। तो उसी प्रकार राजा के मन में संकल्प आया कि मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा, उसने मंत्री को बताया और सारी प्रजा जो है वो कार्यरत हो गई अपने आप। इसमें राजा था क्या इन्वॉल्व? अपने आप हो गया ये सब। तो उसी प्रकार से आत्मा केवल होता है, उसकी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है प्रकृति में, किंतु प्रकृति और आत्मा जब एक साथ आते हैं तब प्रकृति में अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं, अपने आप होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में यदि हम देखेंगे, हमारा ही अपना ही उदाहरण देखेंगे, तो हमें यह समझ आ सकता है कि आत्मा वैसे कुछ नहीं करता है, किंतु आत्मा जब प्रकृति के सानिध्य में आता है तो आत्मा की चेतनता प्रकृति में दिखाई देने लगती है, प्रकट होने लगती है, ऐसा है। इसी प्रकार आत्मा की सत्ता मात्र से प्रकृति कार्यक्षमता प्राप्त कर सृष्टि रचना की योजना एवं उसका कार्यान्वयन करने में समर्थ होती है। व्यष्टि की दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्धांत और अधिक स्पष्ट हो जाता है। आत्मा केवल अपनी विद्यमानता से ही मन और बुद्धि को प्रकाशित कर उनमें स्थित वासनाओं की अभिव्यक्ति एवं पूर्ति के लिए बाह्य भौतिक जगत और उसके अनुभव के लिए आवश्यक ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को रचता है। आत्मा केवल अपनी विद्यमानता से यानी अपने होने के कारण, विद्यमान यानी होना, टू एग्जिस्ट, सो जस्ट बिकॉज आत्मा एग्जिस्ट, एवं पूर्ति के लिए, विद्यमानता से ही मन और बुद्धि को प्रकाशित करता है। मन और बुद्धि आत्मा के कारण प्रकाशित होती हैं। यदि आत्मा नहीं होगा तो मन और बुद्धि प्रकाशित नहीं होंगे, है ना। उनमें स्थित वासनाओं की अभिव्यक्ति, सो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर्स, अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण, वासनाएं यानी इच्छाएं, एवं पूर्ति के लिए हमको हमारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, वी वांट टू फुलफिल आवर डिजायर्स। उसके लिए बाह्य भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड आउटसाइड, और उसके अनुभव के लिए आवश्यक ज्ञानेंद्रिय,
ज्ञानेंद्रिय है ना, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है वो आंखें हैं, हमारे नाक है, त्वचा है, जीवा है और कान है। ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हमें बाहरी जगत का ज्ञान होता है, एवं कर्मेंद्रियों को रचता है। तो कर्मेंद्रिय क्या है? हमारे हाथ पैर हैं, हमारी जिह्वा है, ये जो वाणी है ना, ये कर्मेंद्रिय है। सो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई टंग। सो द टंग इज ए टू इन वन ऑर्गन। ये ज्ञानेंद्रिय भी है, इससे रस का भी ज्ञान होता है, और ये कर्मेंद्रिय भी है क्योंकि इससे मैं बोल सकता हूँ। और उपस्थ और गुद, सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये जो है ये है कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय से हमें जगत का ज्ञान होता है, और कर्मेंद्रियों से हम कुछ करते हैं प्रकृति में। तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो आत्मा केवल अपनी विद्यमानता से ही मन और बुद्धि को प्रकाशित करके उनमें स्थित वासनाओं की अभिव्यक्ति एवं पूर्ति के लिए बाह्य भौतिक जगत और उसके अनुभव के लिए आवश्यक ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को रचता है। सो इट क्रिएट्स दीज सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। प्रकृति will create this entire universe under my presidentship, अध्यक्षता के अंदर, है ना, अंडर माय सुपरविजन, चेयरमैनशिप, जो कहना हो कहो। यहां प्रकृति का अर्थ है अव्यक्त। नानाविध जगत, नानाविध यानी मल्टीफोल्ड, नानाविध मल्टीप्लिसिटी का ये शब्द है हिंदी में। नानाविध जगत का ये नृत्य परिवर्तन एवं विनाश की लय के साथ आत्मा की सत्ता मात्र से ही चलता रहता है। नानाविध जगत का ये नृत्य परिवर्तन एवं विनाश की लय के साथ आत्मा की सत्ता मात्र से ही चलता है। जस्ट बिकॉज द आत्मा एग्जिस्ट्स, दैट्स व्हाई दिस होल वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग डिस्ट्रॉयड एज वेल। इसी कारण संसार चक्र घूमता रहता है। उपर्युक्त विचार का अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि आत्मा सदा अकर्ता ही रहता है। आत्मा के सान्निध्य से प्रकृति चेतनता प्राप्त कर सृष्टि का प्रक्षेपण करती है। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। आत्मा के सान्निध्य से, आत्मा साथ है, सान्निध्य यानी क्लोजनेस। आत्मा के सान्निध्य से प्रकृति चेतनता प्राप्त कर सृष्टि का प्रक्षेपण करती है। उसकी सत्ता और चेतनता आत्मा के निमित्त से है, स्वयं की नहीं। सो प्रकृति डजंट हैव एनी पोटेंशियल अनलेस आत्मा इज अवेलेबल। आत्मा यदि नहीं रहेगा तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा और अनात्मा, पुरुष और प्रकृति के मध्य यही संबंध है। स्तंभ के ऊपर अध्यस्त प्रेत, उसके दृष्टांत में स्तंभ और प्रेत के संबंध पर विचार करने से जिज्ञासु को पुरुष और प्रकृति का संबंध अधिक स्पष्टतया ज्ञात होगा। स्तंभ यानी पोल, खंबा। तो खंबे पर यदि हमें भूत या प्रेत दिखाई देता है तो उस खंबे का और प्रेत का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, हमारे मन की कल्पना है केवल। तो इसी प्रकार से प्रकृति जो है ना, प्रकृति भी हमारे मन की कल्पना है। ये केवल अद्वैत कह सकता है। द्वैत में ये ऐसा अगर कहेंगे तो लोग हमको कहेंगे कि तुम मायावादी हो, सो यू आर मायावादी। बट जस्ट इमेजिन कि दिस वर्ल्ड ओनली इज एन अपीयरेंस, इट अपीयर्स ओनली व्हेन वी आर अवेक। हम लोग जब जागृत अवस्था में होते हैं ना, तभी इस जगत का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो जो अनुभव किसी एक परिस्थिति में हमें अनुभव में आता है और बाद में ये परिस्थिति जब चली जाती है तो अनुभव में नहीं आता है, तो इसका अर्थ दिस कैनॉट बी एब्सोल्युटली रियल। व्हाट इज एब्सोल्युटली रियल? आई एम एब्सोल्युटली रियल।
यदि मैं नहीं हूँगा तो इस जगत का अनुभव नहीं हो सकता। जगत का अनुभव होता है तब भी मैं होता हूँ, और जगत का अनुभव नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ। तो मैं हूँ, आई एम फंडामेंटल। द फंडामेंटल ट्रूथ इज मी। ये यदि हमें समझ आ जाएगा ना, तो हमारी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। हमारा क्या होता है कि हम जो पात्र निभा रहे होते हैं ना, उस पात्र से इतना घुल मिल जाते हैं, सो वी गेट आइडेंटिफाइड विथ द रोल, कि वी गेट रोल्ड अप इन द रोल। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि पत्नी के साथ कुछ बहस हो जाए तो उसमें पति दुखी होता है, किंतु मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं दुखी हो गया। यानी क्या हो गया कि मैं अपने पति के पात्र के साथ इतना तादात्म्य करता हूँ कि मैं दुखी हो रहा हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, किंतु हो तो पति दुखी रहा है पत्नी के कारण, या पिता दुखी हो रहा है पुत्र के कारण, या पुत्र दुखी हो रहा है पिता के कारण, या जो बॉस है वो एम्प्लॉय के कारण, एम्प्लॉय बॉस के कारण। तो हम लोग जो हमारा पात्र होता है ना, हमारा जो रोल होता है, उसको इतना सत्य समझने लगते हैं कि उसके कारण हम सुखी दुखी होते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि वो पात्र दुखी हो रहा है। सो यू आर अनहैप्पी एज ए हस्बैंड, नॉट एज यू। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो यदि हम पात्र तो निभाएं, सो विच एवर रोल कम्स आवर वे वी शुड फुलफिल दैट रोल। किंतु ये हमेशा ध्यान रहे कि वो केवल एक पात्र है, इट्स ओनली ए रोल, वो सत्य नहीं है। सत्य मैं हूं। तो इसके ऊपर हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए, फिर काफी समस्याएं हमारी हल हो सकती हैं। स्तंभ के ऊपर अध्यस्त प्रेत के दृष्टांत में स्तंभ और प्रेत के संबंध पर विचार करने से जिज्ञासु को पुरुष और प्रकृति का संबंध अधिक स्पष्टतया ज्ञात होगा। यदि इस प्रकार संपूर्ण जगत का मूल स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा ही है, तो क्या कारण है कि समस्त जीव उसे अपने आत्म स्वरूप से नहीं जान पाते? संपूर्ण जगत का मूल स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा ही है, तो फिर क्या कारण है कि समस्त जीव उसे अपने आत्म स्वरूप से नहीं जान पाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसका उत्तर अभी भगवान देने वाले हैं। उससे पहले यदि इस प्रश्न के और इस श्लोक के बारे में आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या कोई विचार व्यक्त करना हो तो आप कर सकते हो, और यदि नहीं तो फिर हम इसके आगे वाला श्लोक देखते हैं। सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। मम भूतं महेश्वरम्। समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए, समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग क्या करते हैं? मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। तो ये भगवान जो है वो मनुष्य शरीरधारी करके आए थे। अभी ये हमारे जो अर्जुन महाराज हैं, इनकी ही कथा कर बता रहे हैं। तो मैं तो हूं ईश्वर, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हूं ईश्वर, सारे भूतों का मैं ईश्वर हूं, किंतु मैं शरीरधारी करके तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे सामने आया हूं, तो मेरा तुम अनादर करते हो। कैसे? तुम मुझे कहते हो हे सखा, हे भाई। सो अर्जुन हमेशा कृष्ण को अपना भाई या अपना सखा, अपना मित्र देखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है ऐसा हमने अभी तक समझा ही नहीं है। ये है समस्या।
सातवें अध्याय में ब्रह्म की परा और अपरा प्रकृति का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह घोषित किया था कि मूढ़ लोग मेरे अव्यय और परम भाव को नहीं जानते हैं और परमार्थतः अव्यक्त स्वरूप मुझको व्यक्त मानते हैं। मैं अव्यक्त हूं किंतु मुझे व्यक्त मानते हैं। इस अध्याय में स्वयं को सबकी आत्मा बताते हुए श्री कृष्ण पुनः उसी कठोर शब्द मूढ़ का प्रयोग उन लोगों की निंदा के लिए करते हैं जो तत्व को छोड़कर केवल रूप को ही पकड़े रहते हैं। यानी क्या है कि यदि हमारा ध्यान आभूषण पर होगा, सो इफ वी आर फोकसिंग ऑन द ऑर्नामेंट, तो वो आभूषण जिससे बना है, किससे बना है? स्वर्ण से बना है। सो द ऑर्नामेंट इज मेड आउट ऑफ गोल्ड। तो हमारा स्वर्ण पर या उस गोल्ड पर ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान केवल आभूषण पर है। तो उसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर या मेरे सगुण साकार रूप पर तुम्हारा पूरा ध्यान है, किंतु मेरा जो अव्यक्त रूप है, जो मेरी आत्मा है, उसको तुम पहचानते नहीं हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, या हमारी क्या आदत हो चुकी है कि हमें जो हमारी आंखों से दिखता है वही सत्य है, यही हम मानते हैं। सो वी आर यूज टू थिंकिंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड और अवर एक्सपीरियंस एज वी एक्सपीरियंस इट, और उसी को सत्य मानते हैं। इससे हमें आगे जाना है। मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मुझे किसी देह विशेष में ही स्थित मानते हैं। प्रतिमा को ही भगवान मानना या गुरु के ही शरीर को या गुरु के शरीर को ही अनंत परमात्मा समझना उसी प्रकार की त्रुटि या विपरीत ज्ञान है जैसे घट को ही उसमें निहित वस्तु मान लेना है। तो हमने कितनी बार इस पर चिंतन किया है, और मैंने बताया भी आपको कि यू डोंट हैव टू टेक मी द इंडिविजुअल विक्रम पत्तरकिनी सीरियसली। यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विद दादा। दादा के प्रेम में गिरो मत, बिकॉज इफ यू फॉल इन लव विद दिस पर्सनैलिटी, तो ये जो व्यक्तित्व है ना, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभी हमारे बड़े अच्छे एक बंधु थे, कल हमारा एक कल समाचार आया कि वो 60 वर्ष के भी नहीं थे और हार्ट फेल हो गया उनका। और दूसरे हमारे एक जान पहचान वाले थे, तो जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, मैं उनसे एक बार मिला था, किंतु कैंसर हो गया उनको 5-6 महीना पहले, और पिछले हफ्ते उनका देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा है। और कितनी बड़ी कंपनी थी, इतनी अच्छी कंपनी बनाई, और क्या रहा पीछे? कुछ नहीं रहा, चले गए, है ना। तो हम किसी भविष्य की बात में या भविष्य की बात के लिए गारंटी नहीं दे सकते हैं। हम तो ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये शरीर कितने दिन चलेगा, कब तक रहेगा और कब तक चला जाएगा, कब चला जाएगा, हमें पता नहीं है कुछ। तो दादा के व्यक्तित्व से हमें आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो तत्व है उसको समझने की आवश्यकता है। सो यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विथ मी, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो मेरा अपना तो है नहीं, जो हम गुरुओं से समझते हैं उसी को हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज नॉट माइन, ये तो भगवान की कृपा है, व्यासदेव जी की कृपा है, जिन्होंने ये सारा ज्ञान हमारे लिए गीता जी के माध्यम से पहुंचाया। तो उसको हम केवल समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भी एक माध्यम ही हूँ। तो इंडिविजुअल विक्रम पत्तर के नहीं, ओनली ए कॉन्ड्यूइट। तो इसमें से जो ज्ञान का स्रोत है या ज्ञान का प्रवाह है वो केवल प्रवाहित हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए मुझसे प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड टू फॉल इन लव विद दादा। नो, डोंट टेक दादा सीरियसली एट ऑल।
You should take seriously what Dada is telling you. The message is more important than the messenger. इसलिए तो हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि मैंने ये उपनिषद लिखा या whatever. उपनिषद या वेद जिन्होंने लिखे हमको उनका नाम भी नहीं पता है. क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्तित्व है, वो जो नाम है उन व्यक्तियों का, वो महत्वपूर्ण नहीं है. वो यदि होगा तो हम उस गुरु की पूजा में लग जाएंगे. आजकल तो ऐसे गुरु और भगवान कितने ही होते हैं. गुरुओं को ही भगवान कहा जाता है. भगवान सो एंड सो 108 श्री 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 श्री, ऐसा भी होता है. यू डोंट हैव टू गेट इन्फैचुएटेड विद द पर्सनैलिटीज. उसमें नहीं फंसना है हमको. भगवान कह रहे हैं कि अरे मेरे मेरे सगुण साकार रूप में भी मत फंसो. भगवान कह रहे खुद, देखो मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मुझे किसी देह विशेष में ही स्थित मानते हैं. प्रतिमा को ही भगवान मानना या गुरु के शरीर को ही अनंत परमात्मा समझना उसी प्रकार की त्रुटि या विपरीत ज्ञान है जैसे घट को ही उसमें निहित वस्तु मान लेना है. मूर्ति तो उस इंद्रिय अगोचर सूक्ष्म सत्य का मात्र प्रतीक है. मूर्ति जो है वो उस इंद्रिय अगोचर यानी समथिंग विच वी कैनॉट अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस विथ अवर सेंस ऑर्गन्स. इंद्रिय अगोचर, गोचर यानी समझने लायक, अगोचर यानी न समझने लायक. इंद्रिय यानी हमारे पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इनसे जो समझने लायक नहीं है उस सूक्ष्म सत्य का मात्र प्रतीक है. सो द आइडॉल इज ओनली ए सिंबल ऑफ द इन्फिनिट परमात्मा. भूखे या प्यासे होने पर केवल दूध की बोतल से खेलने से ही ताजगी अनुभव नहीं होती है. बच्चे को यदि आप बोतल दे दो खेलने के लिए तो केवल खेलने से उसकी भूख या प्यास नहीं बुझेगी. वास्तव में भूखे होने पर थाली पर चम्मच बजाने से कोई संतोष नहीं मिलता है. प्रतीक को ही ध्येय समझने का अर्थ है कि साधन को ही साध्य मानने की गलती करना. सो यू हैव मिस्टेकनली अज्यूम्ड द साधन यानी द मेथड एज द साध्य, एज द अल्टीमेट गोल. तो इसका उत्तम उदाहरण क्या है? उत्तम उदाहरण यह है कि मैं योगासन करता हूँ. तो योगासन करने वाला जो योगी होता है या तपस्वी होता है ना, वो फिर उस साधन में ही फंस जाता है. देखो मैं कितने अच्छे से योगासन कर सकता हूँ, मेरा शरीर कितना लचीला है, मैं इतने सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ, मैं ये पद्मासन में 1 घंटा बैठ सकता हूँ. उसके बाद में मेरे पैर अकड़ जाते हैं, इसलिए उसको इसमें से मुझे छुड़ाने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है. ऐसा भी हो सकता है. तो यदि हम साधन को ही साध्य मान लें तो फिर उसी में फंस जाएंगे. वो नहीं करना है अपने को. मूर्ति को ही यदि हम साध्य मान लेंगे तो मूर्ति केवल साधन है, मूर्ति साध्य नहीं है. नहीं तो फिर मूर्ति से ही हम इतना प्रेम करने लगेंगे कि मूर्ति को कहेंगे कि हाँ, उसी में फंसे रहेंगे. फिर मूर्ति को यदि किसी ने हाथ लगा लिया, जैसे अभी छोटा बच्चा हमारे घर में, हमारा नाती, यदि नाती ने आकर मूर्ति को हाथ लगाया तो हम क्रोधित हो जाएंगे. उसे क्या पता है? उसे तो यही पता है कि ये उसके जैसे अन्य खिलौने हैं वैसे ही ये भी एक खिलौना है, वो खेलेगा उसके साथ. हमने उस मूर्ति को भगवान माना है, उसके लिए तो वो खिलौना है. ये अंतर हमें समझ आना चाहिए. मूर्ति पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं. मूर्ति पूजा आवश्यक है. मूर्ति पूजा से हमारा मन एकाग्र होता है, बहुत अच्छी बात है. किंतु मूर्ति पूजा के आगे भी हमें जाना है. मूर्ति पूजा ही केवल हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए. मूर्ति पूजा एक साधन है, साध्य नहीं है. साध्य जो है वो परमात्मा से एक रूपता. ऐसी विपरीत धारणाएं धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता को जन्म देती हैं. इंटॉलरेंस, असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस, कट्टरता यानी एक्सट्रीम बिहेवियर.
ऐसी विपरीत धारणाएं धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता को जन्म देती हैं, जो लोगों में शत्रुता और ईर्ष्या के बीज बोती हैं। इन बीजों से समय आने पर केवल विपत्ति और नाश की ही फसल प्राप्त होती है। ये सब कुछ विभिन्न धर्मावलंबियों के अपने अपने पाषाण के देवता, काष्ठ के बने प्रतीक और पीपल के बने भगवान इनके नाम पर होता है। खादी का तिरंगा कपड़ा राष्ट्रध्वज हो सकता है, परंतु वो स्वयं मेरी मातृभूमि नहीं है। परंतु जब ध्वजारोहण के समय में अपना शीश झुकाता हूँ तो राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। वो ध्वज मेरे राष्ट्र की संस्कृति एवं महत्वाकांक्षाओं का पवित्र प्रतीक है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस श्लोक का अध्ययन करने पर वो अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि साधारण भक्तजन मुझे भूतमात्र के महेश्वर के रूप में ही नहीं जानते हैं और मनुष्य शरीर धारण करने पर मेरा अनादर करते हैं। क्यों ये मूढ़ लोग आत्मा का सम्यक परिचय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो उसके उत्तर के लिए क्या कहते हैं? लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोक 12 में कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरींचैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अविचारी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं। वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान, ये जिनके पास है, वैसे अविचारी जन क्या करते हैं? राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण कर किए रहते हैं। राक्षसों का स्वभाव और असुरों का स्वभाव है मोहित करने वाला स्वभाव है। मोहित करने वाला स्वभाव यानी जो है वो नहीं है, या जो नहीं है वो है, ऐसा समझना, उसको कहते हैं मोह। तो इसकी कमेंट्री अगले श्लोक के साथ होगी। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट श्लोक। अगला श्लोक क्या है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् अनन्यमनसो, ऐसा है ना? भजन्त्यन अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा पुरुष मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा भगवान ने कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो क्या करते हैं? वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अविचारी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं। और जो दैवी स्वभाव वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते रहते हैं। तो इसके लिए भगवान स्वामी जी कहते हैं, किसी तर्क को समझाने के लिए प्रायः भगवान श्री कृष्ण दो परस्पर विरोधी तथ्यों को एक साथ एक स्थान पर ही बताने की शैली अपनाते हैं। सो यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो यदि हमें दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों को एक साथ बताया जाए तो हमें उन दोनों में जो अंतर है वो स्पष्टता से दिखाई देगा, जिससे एक दूसरे की पृष्ठभूमि में दोनों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। प्रथम श्लोक में उन मोहित पुरुषों का वर्णन है जो अपनी निम्न स्तर की प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हैं। दूसरे श्लोक में उन महात्मा पुरुषों का चित्रण किया गया है जो समस्त दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। झूठी आशाओं से मोहित होकर उनकी पूर्ति के लिए व्यर्थ के निकृष्ट कर्मों से थके हुए मूढ़ लोग विचार करने में सर्वथा भ्रमित और विचलित हो जाते हैं।
झूठी आशाओं से मोहित होकर, झूठी आशा, सो अननेसेसरी होप, फॉल्स होप, उससे मोहित होकर, नाउ वी गेट अननेसेसरीली अटैच टू फॉल्स होप्स, उनकी पूर्ति के लिए, सो वी वांट टू फुलफिल दोज होप्स एंड डिजायर्स, व्यर्थ के निकृष्ट कर्मों को करते हैं, व्यर्थ के निकृष्ट कर्म, सो दे आर ऑल्सो होपलेस, निकृष्ट कर्म, दे आर ऑल लो एक्शंस, लोली एक्शंस, उससे थके हुए मूढ़ लोग विचार करने में सर्वथा भ्रमित, सो दे आर कंफ्यूज्ड और विचलित, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ऐसे लोग जगत की ओर देखने के दैवी दृष्टिकोण को खोकर अपने कर्मों में राक्षसी बन जाते हैं और समस्त कालों में अपने कामुक और आसुरी स्वभाव का ही प्रदर्शन करते हैं। तो होना क्या चाहिए कि ये जो सारी सृष्टि है, इसको ईश्वर निर्मित जानना चाहिए, ईश्वर से परिपूर्ण जानना चाहिए। यह है दैवी संपत्ति। किंतु यह आसुरी संपत्ति वाले या आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो जगत को अपने भोग का साधन मानते हैं और इसलिए हमेशा अपने इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं जगत की वस्तुओं को प्राप्त करके। तो यह है आसुरी प्रवृत्ति। ऐसे लोग जगत की ओर देखने के दैवी दृष्टिकोण को खोकर अपने कर्मों में राक्षसी बन जाते हैं। राक्षसी कैसे बनते हैं? थ्रू कंजम्पशन। तो हमारे मन में यदि हमेशा ऐसा विचार आता रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हम राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, ऐसा समझना चाहिए। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता हमारी जितनी है उतनी वस्तुओं को प्राप्त करना ये पाप नहीं होता है। सो इफ वी लिव एट द नीड लेवल, इफ वी यूज ओनली दोज थिंग्स दैट वी ट्रूली नीड, तो हम राक्षसी नहीं हैं। किंतु यदि हमें उनसे अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है तो हम राक्षसी हैं और समस्त कालों में अपने कामुक यानी हमारे मन में हमेशा कामना रहती है वस्तुओं के बारे में। कामुक का अर्थ केवल डोंट टेक इट एज कार्नल डिजायर, वैसा नहीं होता है। हमारे मन में कामनाएं रहेंगी तो हम कामुक हैं और आसुरी स्वभाव का ही प्रदर्शन करते हैं। रावण की परंपरा वाले इन लोगों को ही यहाँ राक्षस और असुर कहा गया है। रावण की परंपरा। तो हमारे मन में यदि ये इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं तो हम रावण के वंशज हैं। इन लोगों को यहाँ असुर कहा गया है। वर्तमान में किए गए कर्म मनुष्य के मन में अपनी वासनाएं उत्पन्न करते हैं, जिसके अनुरूप ही उस मनुष्य की इच्छाएं और विचार होते हैं। वृथा और निषिद्ध कर्मों से नकारात्मक वासनाओं की ही वृद्धि होती है। वृथा यानी यूजलेस और निषिद्ध यानी फॉरबिडन, ऐसे कर्मों से नकारात्मक वासनाओं की ही वृद्धि होती है। सो नेगेटिव टेंडेंसीज विल गेट एनकरेज्ड एंड दे विल ग्रो। जो मंदबुद्धि पुरुष की बुद्धि की जड़ता को, जो मंदबुद्धि पुरुष की बुद्धि की जड़ता को और अधिक स्थूल कर देती है। सो आवर इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी एंगेज विद द मटीरियल वर्ल्ड, तो उसको और जड़ कर देती है। इट बिकम्स इवन मोर ग्रोस। ज्ञानी की दृष्टि में मिथ्यात्व और अशुद्धता की इस खाई में रहने वाला मनुष्य एक दैत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। ज्ञानी की दृष्टि में जो इस जगत के वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा जो पुरुष है, वो ज्ञानी क्या कहेगा कि वो बोलेगा कि एक दैत्य है ये, क्योंकि ये जगत में इतना उच्छाद मचा रहा है, ऐसा ज्ञानी समझेगा। राक्षसी संस्कृति के इन लोगों के विपरीत दैवी स्वभाव के महात्मा पुरुष होते हैं। दूसरा श्लोक हमें दर्शाता है कि इन ज्ञानी पुरुषों का अनुभव और कर्म किस प्रकार का होता है। इन दोनों के दर्शाए अंतर से आत्मोन्नति के साधक को चाहिए कि वे कर्मों में सही भावना और जगत की ओर देखने के सही दृष्टिकोण को अपनाएं। दैवी गुणों से संपन्न महात्मा पुरुष अनन्य भाव से मुझ अनंत अमृत स्वरूप का ही साक्षात्कार चाहते हैं। वे जानते हैं कि भूतमात्र का आदि कारण मैं हूं। जो लोग मिट्टी को जानते हैं वे मिट्टी के बने सभी घटों में मिट्टी को देख पाते हैं। इसी प्रकार हिंदू संस्कृति
के वे सच्चे सुपुत्र। हिंदू संस्कृति की के चाहिए, इधर उन्होंने गलत लिखा हुआ है। हिंदू संस्कृति के वे सच्चे सुपुत्र जो इस चैतन्य आत्मा को जगत के आदि कारण के रूप में जानते हैं, समाज के अन्य व्यक्तियों को अपने समान ही देखते हैं और उनका आदर करते हैं। हमारे संस्कृति में क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, तो सभी में समान रूप से व्याप्त है और समान रूप से स्थित है। सो द डिवाइन प्रिंसिपल एग्जिस्ट्स इक्वली इन ऑल बीइंग्स। केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में भी। और अपने समान ही देखते हैं और उनका आदर करते हैं। संपूर्ण विश्व में इससे अधिक महान और प्रभावशाली समाजवाद न कभी पढ़ाया गया है और न प्रचारित ही किया गया है। यदि वर्तमान पीढ़ी इस आध्यात्मिक समाजवाद को समझ नहीं पाती या पसंद नहीं करती है, जो कि वास्तव में विश्व की समस्त व्याधियों और बुराइयों की एकमात्र रामबाण औषधि है, तो उसका कारण पूर्व के श्लोक में ही वर्णित है कि लोग आसुरी और राक्षसी प्रकृति के वशात मोहित हुए हैं। महात्मा पुरुष अनन्य भाव से आपको किस प्रकार भजते हैं? तो ये इसका जो उत्तर है वो इसके अगले श्लोक में होगा। सो लेट अस सी 14। तो 14 में क्या कहते हैं भगवान? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सतत मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़वती पुरुष मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। इसके पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि महात्मा का वर्णन करते समय ज्ञान मार्ग का संकेत किया गया था। अब यहाँ आत्म संगठन एवं आत्म विकास के दो अन्य मुख्य मार्ग बताए गए हैं। ये कौन से मार्ग है? अनन्य भक्ति और यज्ञ भावना से किए जाने वाले निष्काम कर्म। सतत मेरी कीर्ति का गान करते हुए सामान्यतः कीर्तन के नाम पर बेसुरे वाद्यों के साथ समान रूप से बेसुरी आवाज में लोग उच्च स्वर से भजन कीर्तन करते हैं। यह कीर्तन का अत्यंत विकृत रूप है। कीर्तन का आशय इससे कहीं अधिक पवित्र है। वास्तव में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने आदर्श ईश्वर की पूजा करना और उनके यश कीर्ति प्रताप का गान करना उस मन की मौन क्रिया है जो विकसित होकर अपने आदर्श को सम्यक रूप से समझता है तथा जिनका गौरवगान करना उसने सीखा है। अनेक लोग दिन भर संदिग्ध कार्यों में व्यस्त रहते हुए रात्रि में किसी स्थान पर एकत्र होकर उच्च स्वर में ये कुछ समय तक भजन कीर्तन करते हैं और तत्पश्चात उन्हीं अवगुणों के कार्य क्षेत्रों में पुनः लौट जाते हैं। इन लोगों के कीर्तन की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ताओं की समाज सेवा और ज्ञानी पुरुष के हृदय में प्राणी मात्र के लिए उमड़ता प्रेम ईश्वर का अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली कीर्तन है। तो यदि दिन भर हम उल्टे सीधे काम करते रहेंगे और लोगों को लूटते रहेंगे और शाम को जाकर यदि भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे ऊंचे स्वर में, तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? दिन भर हम जो करते हैं वो। उससे अच्छा है कि कर्म करते रहो, समाज सेवा करते रहो या ज्ञान की उपासना करते रहो। भजन कीर्तन करने की जरूरत नहीं। यदि हम ये अभी का जो चिंतन है, ये चिंतन शुद्ध पवित्र मन से करेंगे तो यही हमारा कीर्तन। रात को बेसुरे स्वर में, ऊंचे स्वर में कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यतंतश्च दृढ़व्रता, जिसका व्रत दृढ़ है, दृढ़ निश्चय से प्रयत्न करते हुए, ये कुछ सरल एवं सामान्य तर्कसंगत तथ्य हैं जिन पर साधारणतः ध्यान नहीं दिया जाता और परिणाम स्वरूप साधक गण अपने ही हाथों अपनी आध्यात्मिक सफलता का शवागर्त खोदते हैं। शवागर्त यानी कॉफिन, या जिसमें शव को जमीन में गाड़ा जाता है वो गड्ढा, राइट। यतंतश्च, इसके अंत में क्या होता है कि दृढ़ निश्चय से प्रयत्न करते हुए
ये कुछ सरल एवं सामान्य तर्कसंगत तथ्य हैं जिन पर साधारणतः ध्यान नहीं दिया जाता, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम इसको नहीं जानते हैं ठीक से, तो साधकगण अपने ही हाथों से अपनी आध्यात्मिक सफलता का शवागर्तक होते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक आध्यात्मिक सफलता जो है ना, वो कहीं नीचे ही रह जाती है, उसको हम गाड़ देते हैं और हम आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझा है। हमने कीर्तन का अर्थ ये समझ लिया कि रात को भजन कीर्तन करो मंदिर में जाकर, दिन भर कुछ भी करो। ऐसा नहीं होता है कीर्तन। दिन भर हम अच्छा काम करें, ज्ञान की उपासना करें, यही हमारा कीर्तन है। अधिकतर लोगों की धारणा ये होती है कि सप्ताह में किसी एक दिन केवल शरीर से यंत्र के समान पूजन अर्चन, व्रत उपवास आदि करने मात्र से धर्म के प्रति उनका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई रिलीजन इज ओवर इफ आई डू वन डे उपवास, और आई गो टू द चर्च, और आई गो टू द टेम्पल वन डे वीक। उन्हें इतना करना ही पर्याप्त प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये बहुत हो गया। फिर शेष कार्य उनके काल्पनिक देवताओं का है, जो साधना के फल को तैयार करके इनके सामने लाएंगे। तो इसके बाद का क्या काम है कि भगवान, मैंने तो एक दिन मंदिर में जाकर भजन कीर्तन कर दिया, अभी बाकी के 6 दिन मेरे को जो चाहिए वो दे दो। तो फिर शेष कार्य उनके काल्पनिक देवताओं का है, जो साधना के फल को तैयार करके इनके सामने लाएंगे, जिससे ये लोग उसका भोग करेंगे। इस विवेकहीन अंधश्रद्धा जनित धारणा का आत्मोन्नति के विज्ञान से किंचित मात्र संबंध नहीं। तो यदि हम भजन कीर्तन करेंगे, मंदिर में जाएंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि हमारी सारी इच्छाएं भगवान पूरा कर देंगे, तो इससे विवेकहीन और अंधश्रद्धा जनित धारणा का आत्मोन्नति के विज्ञान से कुछ भी संबंध नहीं। यू आर फार अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन डूइंग भजन कीर्तन एंड ट्राइंग टू फुलफिल योर ओन डिजायर्स। वास्तव में धर्म तो तत्व ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष है। सो इट्स द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान जीवन एवं रहन सहन संबंधी गलत विचारधारा और झूठे मूल्यांकन की लीक से हटकर आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसके लिए सतत और सजग प्रयत्न अनिवार्य है। सो इफ यू वांट टू बी रियली ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट, अवेक। जीवन में जो असामंजस्य वो अनुभव करता है और उसके मन की वीणा पर जीवन की परिस्थितियां जिन वर्जित स्वरों की झनकार करती हैं, जीवन में जो असामंजस्य वो अनुभव करता है और उसके मन की वीणा पर जीवन की परिस्थितियां जिन वर्जित स्वरों की झनकार करती हैं, इन सब के कारण उसके अनुभवों के उपकरणों यानी इंद्रियां यानी मन बुद्धि, इनकी अव्यवस्था है। सो जैसे हम बेसुरा वाद्य सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से जीवन के हमारे जो अनुभव है ना, ये हमारे मन की वीणा के तार इस प्रकार से झंकारते हैं कि हमारा जो जीवन का अनुभव है वो अच्छा नहीं होता है। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड कीप बॉदरिंग अस। इन सब के कारण उसके अनुभवों के उपकरणों की यानी इंद्रियों की और मन बुद्धि की अवस्था है, अव्यवस्था है। उन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए अखंड सावधानी, निरंतर प्रयत्न और दृढ़ लगन की आवश्यकता है। इस प्रकार आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न करते समय शारीरिक कामवासनाओं को उद्दीप्त करने वाले प्रलोभन साधक के पास आकर कानाफूसी करके उसे निषिद्ध फल को खाने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु ऐसे प्रबल प्रलोभनों के क्षणों में उसे मिथ्या का त्याग करने का और सत्य के मार्ग पर स्थिरता से चलने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। विशुद्ध प्रेम ही वास्तविक भक्ति है। विशुद्ध प्रेम यानी प्योर लव, यही वास्तविक भक्ति है। प्रेमिका अथवा अपने प्रेम के विषय के साथ हुआ तादात्म्य प्रेम का मापदंड है। सो हाउ विल वी डिसाइड और हाउ विल वी मेजर दैट वी आर इन लव विथ समबडी और समथिंग? तो उसके साथ हमारा तादात्म्य होना चाहिए, यही है प्रेम का मापदंड।
तो यदि पति पत्नी में प्रेम है तो पति को क्या चाहिए ये पत्नी को पता होता है, वो तैयार कर रखती है अपने आप, उसको बताना नहीं पड़ता है क्योंकि उसके साथ तादाद में हो चुका है। भूत मात्र के आदि कारण और अव्यय स्वरूप मुझसे भक्ति ही वो मार्ग है जिसके द्वारा मोहित जीव अपने आत्म स्वरूप के साथ तादात्म्य प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति के माध्यम से भी हम अपने इसेंशियल नेचर से तादात्म्य कर सकते हैं, अपने नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप से तादात्म्य कर सकते हैं भक्ति के मार्ग से। ठीक है। इसकी सफल परिसमाप्ति अनात्म उपाधियों से वैराग्य प्राप्त होने से ही होगी। सो सफल परिसमाप्ति यानी सक्सेसफुल एंडिंग अनात्म उपाधियों से वैराग्य प्राप्त होने से। अनात्म उपाधियां कौन सी है? मेरी उपाधि क्या है कि मैं देह हूं, ये मेरी उपाधि है। मैं एक जीव हूं, ये मेरी उपाधि है। ये दोनों अनात्मा है क्योंकि मैं इनको जानता हूं। सो इफ आई नो समथिंग इट इज नॉट मी, आई नो दिस टू बी अपार्ट फ्रॉम मी। पर मेरे देह के बारे में या मेरे जीव के बारे में, मेरे जीव भाव के बारे में मुझे ये अनात्म भाव प्रतीत नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये हूं या ये मुझसे भिन्न नहीं है। जगत तो मुझसे भिन्न मुझे दिखाई देता है, उसमें मेरा अनात्म भाव है, किंतु देह भी अनात्म ही है। पर उस उपाधि से जब तक मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं होता है तब तक मेरा जीवन सफल नहीं होगा। अनात्मा से मन को परावृत्त करने की साधना को यहाँ मुझे नमस्कार करते हुए शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। सो यदि हमें इस अनात्मा से परावृत्त होना है, सो इफ वी वांट टू पुल अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दिस अनात्मा, तो उसे प्राप्त करने की, वैराग्य प्राप्त करने की जो क्रिया है वो भक्ति है। ठीक है ना। भक्ति से वैराग्य प्राप्त होता है। अनात्मा से मन को परावृत्त करने की साधना को यहाँ मुझसे नमस्कार करते हुए शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। आत्म साक्षात्कार की विधेयात्मक साधना ये है कि साधक एकाग्र मन से आत्म स्वरूप का ही चिंतन करके अंत में स्वस्वरूप अनुभूति में ही स्थित हो जाता है। साधक एकाग्र मन से आत्म स्वरूप का ही चिंतन करके अंत में उसकी अनुभूति में स्थित हो जाता है। इस विधेयात्मक पक्ष को भक्तया शब्द के द्वारा बताया गया है। मिथ्या उपाधियों से मन को निवृत्त करके आत्मचिंतन के द्वारा आत्म साक्षात्कार केवल उन लोगों को उपलब्ध होता है जो मुझसे नित्य युक्त हैं और मेरी उपासना करते हैं। नित्य युक्त हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसका अर्थ क्या है कि मेरा जो सत्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उससे मैं अनन्य हूं, मैं उससे अन्य नहीं हूं। ये हमेशा मेरे मन में भाव रहे। यह है परमात्मा की भक्ति और यही है ज्ञान। तो भक्ति और ज्ञान में यहाँ कोई अंतर नहीं है, ऐसा बता रहे हैं भगवान, है ना। ज्ञान मार्ग में कर्मकांड की पूजा के समान न पुष्पार्पण करना है, न चंदन चर्चित करना है, न फूल चढ़ाना है, न चंदन लगाना है भगवान को। मन में आत्मचिंतन की सजग वृत्ति बनाए रखना ही उस परमात्मा की, जो समस्त जगत का अधिष्ठान और भूत मात्र की आत्मा है, उसकी वास्तविक पूजा है। मन में आत्मचिंतन की सजग वृत्ति बनाए रखना ही वास्तविक पूजा है। ये पूजा हमारे अहंकारमय जीवन की कलियों को विकसित करके ईश्वरीय पुरुष के फूल रूप में खिला सकती है और उनकी पूर्णता की सुगंध सर्वत्र प्रवाहित करके ले जा सकती है। ऐसी पूजा यदि हम करेंगे, कैसी पूजा कि हमारे आत्मस्वरूप का ध्यान हमें हमेशा रहे, मन में आत्मचिंतन की सजग वृत्ति बनाए रखना, यही है पूजा। ये पूजा हमारे अहंकारमय जीवन की कलियों को विकसित करके ईश्वरीय पुरुष के फूल रूप में खिला सकती है। हमारा जो अहंकारमय जीवन है उसकी कलियों को विकसित करके ईश्वरीय पुरुष के फूल रूप में खिला सकती है। सो वी कैन आवरसेल्व्स बिकम डिवाइन इफ वी आर ऑलवेज डूइंग आत्मचिंतन। मन में यदि आत्मचिंतन की सजग वृत्ति हो तो हमारा अहंकार जो है वो ईश्वरीय हो सकता है।
और उनकी पूर्णता की सुगंध प्रवाहित करके ले जा सकता है। तो इन फूलों की जो सुगंध होगी वो कैसे होगी? यदि हमारा अहंकार जो पहले मिथ्या था वो ईश्वरीय फूल के रूप में खिल जाता है, तो ऐसे खिले हुए फूल का जो सुगंध होगा वो सब दूर अपने आप जाएगा। तो हमारा भी मन शांत रहेगा, हम हमेशा शांत रहेंगे, और हमारे संपर्क में जो लोग आएंगे उनका भी मन हमारे केवल उनके साथ होने के कारण शांत हो जाएगा। इस प्रकार की सुगंध हम सबके जीवन में प्रकट हो और सर्वदूर फैले, ऐसी इच्छा और प्रार्थना के साथ आज हम यहाँ पे हमारा चिंतन समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।